हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के हालात फिलहाल बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कल रात में 75,000 के लेवल पे हमने बिटकॉइन को आते हुए देखा है। क्या चीज़ें ऐसी हैं मार्केट में जिनकी वजह से क्रैश हो रहा है मार्केट, इस बारे में बात करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको फिलहाल मैं देख रहा हूँ, जो बहुत हद तक आने वाले टाइम में क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में होगा उस पर बदल के यहाँ पे रख सकती है। वो क्या चीज़ है उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ करंटली, पिछले 24 घंटे में 4,27,000 से ज्यादा ट्रेडर लिक्विडेट हो चुके हैं। 2.56 बिलियन डॉलर का लिक्विडेशन हमें देखने को मिला है यहाँ पे। अरबों रुपए में अगर हम लोग देखेंगे तो ये लिक्विडेशन हुआ है यहाँ पे। इससे पहले दो बड़े क्रैश हुए थे। कोविड टाइम का जो क्रैश था वो था 1.2 बिलियन डॉलर का। एफटीएक्स के टाइम पे जो क्रैश था वो था 1.68 बिलियन डॉलर का। पर जो कल रात को क्रैश हुआ, अगर आप ये देखोगे रीसेंट टाइम फ्रेम पे भी जो इमारतें बनी हैं, इवन अगर हम लोग यहाँ पे ऑल को भी कर दें, ये जो इधर के एक दो चीज़ों को अगर हम लोग छोड़ दें, तो ये जो क्रैश हुआ था वो इस लेवल पे मैसिव था। 2 बिलियन डॉलर से ऊपर का लिक्विडेशन हमें होता हुआ देखने को मिला एक रात के अंदर। ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे, बिटकॉइन 78,000 बोला। इथीरियम की बात करेंगे 2400 पे चल रहा है। बीएनबी की बात करेंगे 777 पे चल रहा है। सोलाना $100 से नीचे आया था। इसके अलावा आप किसी भी ऑल्ट कॉइन का नाम लीजिए, सबके फिलहाल यहाँ पे जो है चिथड़े उड़े हुए हैं। क्या ऐसा सिर्फ बिटकॉइन और क्रिप्टो में देखने को मिल रहा है? नहीं, यही थोड़ा रीज़न इंपॉर्टेंट ये भी है जिस वजह से चीज़ें होती हुई देखने को मिली है। उसमें गोल्ड और सिल्वर की भी कहानी है यहाँ पे। तो अगर आप सिल्वर को देखोगे ना, वो 26% डाउन है यहाँ पे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट में हुई है। और ये जो सारी चीज़ें बन रही है ना, इसमें एक और चीज़ आई है निकल के, वो है यहाँ पे केविन वर्स। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी या इनके बारे में। पवेल हटने वाले हैं, उनकी जगह पे ये हमें आते हुए देखने को मिलेंगे। और इनका स्टांस क्रिप्टो को लेके ना बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, अच्छा भी नहीं है। ये आप बोल सकते हो कि 50-50 में। मैंने आप लोगों को बोला था 55% ये क्रिप्टो के सपोर्ट में है और 45% ये नहीं है यहाँ पे। अब इनसे क्रिप्टो का रिलेशन डायरेक्टली नहीं है, पर इनडायरेक्टली ये है कि इनका ये मानना है कि डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो लोग गोल्ड और सिल्वर बाय करते जा रहे थे, जब ये निकल के न्यूज़ आई कि ये फाइनली अब पावेल की जगह पे रहेंगे, और उस टाइम पे थोड़ा मार्केट में जो है शिफ्टिंग हुई और लोगों को लगा कि यार ये जो है ये डॉलर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो थोड़ा गोल्ड और सिल्वर की सेलिंग शुरू हुई कि भाई उसकी जगह पे डॉलर रखते हैं, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में डॉलर हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखने को मिले। पर उस टाइम पे जब मार्केट गिर रहा था ना, तो क्या हुआ कि चाइना ने बेसिकली सिल्वर की जो ट्रेडिंग थी ना उसको बंद कर दिया। अब चाइना में जब भी इस तरीके का मार्केट क्रैश होता है कभी भी, तो चाइना की तरफ से हमेशा बाइंग होती है। पर चाइना ने एंड मौके पे क्या करा, जब लोग बेच रहे थे, खरीदने के लिए कोई चाहिए, चाइना ने उसको खरीदने से भी मना कर दिया। और उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर में हमें और ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला, क्रैश होता हुआ देखने को मिला। और आज नहीं तो कल जब इस तरीके के ये मार्केट में क्रैश होता है, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कहीं ना कहीं से क्रिप्टो पे भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। वही चीज़ यहाँ पे हुई है, जिस वजह से हमें फिलहाल खाली क्रिप्टो में नहीं, हर जगह पे क्रैश होता हुआ देखने को मिला है। पास्ट हिस्ट्री अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग उसके बहुत ज़्यादा पास है यहाँ पे। वो ये है कि जब भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बियर रन आता है, तो बियर रन का अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे डंप किस तरीके से चलता है। 2017 में जो बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया था, वो बनाया था 18,000 का। जब 2021 में ऑल टाइम हाई के बाद जब क्रैश आया, तो उस टाइम पे बिटकॉइन ने अपना लो बनाया था उस टाइम पे 15,000 का, 15,500 का। तो जो भी इससे पहले की हिस्ट्री भी यही है, मैं आपको ज़्यादा पीछे लेके नहीं जा रहा हूँ। तो जो लास्ट बुल साइकिल का टॉप होता है, उससे थोड़ा नीचे बिटकॉइन जो है बियर रन में जाता है। फिलहाल यहाँ तो अभी तक यही बात हो रही है कि बिटकॉइन बियर रन पे आया नहीं आया, और हम लोग अगर देखें 75,000 पे आ गए हैं। और लास्ट साइकिल का जो ऑल टाइम हाई था वो 69,000 का था। और अगर आप देखो तो हम लोग उसी एरिया के नियर अबाउट यहाँ पे आ गए हैं। तो ये एक एटलीस्ट अच्छी चीज़ है कि यहाँ से अगर उस लेवल पे हमें सपोर्ट देखने को मिले, तो चीज़ें हमें ऊपर जाती हुई यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एक और चीज़, करीब करीब 4 ट्रिलियन डॉलर का बिटकॉइन में, तो क्रिप्टो में तो हम लोग बात करते हैं कि 2.6 बिलियन डॉलर का लिक्विडेशन हुआ है। पर अगर आप गोल्ड और सिल्वर से बात करते हो, करीब करीब 4 ट्रिलियन डॉलर मार्केट से उड़ा है। अब उसका इंपैक्ट थोड़े बहुत लेवल पे तो क्रिप्टो में भी खैर पड़ना ही था यहाँ पे। इसके अलावा कुछ फंड चल रहे हैं यहाँ पे। फंड ये है कि ये जो आप ये देख रहे हैं ना अकाउंट, ये कौन है? ये है OKX के फाउंडर OKX
दुनिया के उस एक्सचेंज में आता है जिसमें जब भी कोई चीज़ें होती हैं तो बाकी एक्सचेंज उसको फॉलो करते हैं। इस लेवल पे इंडस्ट्री में OKX का नाम है। इन्होंने ट्वीट किया है कल और इन्होंने बोला है कि वो जो क्रैश आया था ना 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर वाले क्रैश के बारे में मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो ये वो इमारत है जो बनी थी जब 10 अक्टूबर को क्रैश आया था। ट्वीट करके ये चीज़ बोलना, लोग अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि बाइनेंस का कहीं ना कहीं हाथ था। इन्होंने ऑफिशियली ट्वीट किया इस चीज़ के बारे में कि वही जो क्रैश हुआ था ना उसमें कहीं ना कहीं जो है बाइनेंस रिस्पॉन्सिबल था, बाइनेंस की वजह से वो क्रैश यहाँ पे हुआ है, जिसके पीछे इन्होंने यहाँ पे रीज़न दिए हैं। तो जब इस तरीके से मार्केट में ऑलरेडी पैनिक है और जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो और ज़्यादा पैनिक मार्केट में देखने को मिलता है, जो सारी चीज़ें कल हुई है। पर मैं अभी 78,000 पे बिटकॉइन चला गया, चलो सब ठीक है, नीचे सपोर्ट है, यहाँ से हमें रिवर्सल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। पर अगर नीचे आया यहाँ से और तो क्या हो सकता है, वो मेरे जो जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ ना, वो ये पेज अभी खुला नहीं है, वो है ये फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ी चिंता है मार्केट को लेके कि यहाँ पे एक पैनिक होता हुआ देखने को मिल सकता है। और ये जो आप पेज देख रहे हैं ना, ये है स्ट्रैटेजी, जो कि पहले माइक्रो स्ट्रैटेजी होता था उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो बिटकॉइन का। तो माइक्रो स्ट्रैटेजी की जो एवरेज बाइंग है ना वो 76,000 की है। कल सालों बाद ऐसा हुआ है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी का बिटकॉइन का जो पोर्टफोलियो है वो रेड में गया था, और अभी अगर आप देखें तो 2.89% के प्रॉफिट पे ये चल रहे हैं यहाँ पे। सबसे क्रिटिकल अब ये है देखना कि अगर यहाँ से मार्केट और नीचे आया, फर्दर नीचे आया 70-69 के लेवल पे गया, और जब इनका पोर्टफोलियो रेड में आना शुरू होगा तो उस टाइम पे माइक्रो स्ट्रेटेजी किस तरीके से रिएक्ट करेगी। माइकल सेलर ने फिलहाल बोला है इस बारे में कि भाई हमारे पास तो बहुत बॉन्ड है, पैसे की कमी नहीं है, अगर यहाँ से मार्केट भी नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा तो भी हम खरीदेंगे। पर वो बोलना और उस चीज़ को करना वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब ये जो इतना बड़ा पोर्टफोलियो नीचे जाना शुरू होगा, ये आप देख रहे हो 7,12,650 बिटकॉइन होल्ड है, और ये पोर्टफोलियो जब रेड में आएगा ना उस टाइम पे रिएक्ट किस तरीके से करेंगे। इसमें कल ही मंडे है, अब मंडे में क्या करेंगे, बाय करेंगे नहीं करेंगे, ये ना बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है मार्केट में आने वाले टाइम में। तो इस चीज़ को जो है आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। मैं अभी भी मार्केट में यही उम्मीद कर रहा हूँ कि जो 2021 में पहला टॉप बना था ये वाला, ये यही वाला टॉप हो बस, क्योंकि अगर ये यही वाला टॉप है तो फिर हो सकता है थोड़ा बहुत और करेक्शन, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर से जो जिस तरीके से सोचा था वो हो सकता है। क्योंकि अगर आप उस टाइम पे भी देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस में करीब 56% का करेक्शन देखने को मिला था, और वो 56% अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फिर भी इस लेवल पे यहाँ पे आता हुआ हमें देखने को मिल जाता है, इन केस अगर ये चीज़ रिपीट होती है तो यहाँ पे। पर अगर ये वाली कैंडल हुई जो बिटकॉइन ने इस जगह पे टॉप बनाया था और ये इस जगह पे टॉप बना, तो हालात जो है ख़राब हो सकते हैं। मैं आपको शुरू से ही बोल रहा हूँ कि मैं पर्सनली बिलीव यही करता हूँ कि ये जो ये वाला टॉप है, ये वाला टॉप निकले और यहाँ से इस लेवल पे हम लोग ऑलरेडी आ गए हुए हैं, और जो भी लास्ट डंप होता है वहाँ से तो एटलीस्ट सपोर्ट मिल ही जाता है। तो ये वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जो बिटकॉइन का लास्ट ऑल टाइम हाई का जोन था 69,000 वाला, क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ, ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो चुके हैं, पर अगर वो हुआ ना ब्रेक तो फिर ये किस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मार्केट के लिए होने वाला है। तो इसके इनके पोर्टफोलियो पे क्या माइक्रो स्ट्रेटेजी कर रहा है उस चीज़ पे थोड़ी सी अपनी आप नज़र बनाए रखिएगा। एक और चीज़ आप लोगों को बोलूँगा यहाँ पे, मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे यार कैसी तुम बातें करते हो, इतना बुरा हाल है, पर अभी भी अच्छी चीज़ ये है क्रिप्टो को लेके डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक जो प्रीवियस क्रैश देखने को हमें मिलते थे उस टाइम पे क्रिप्टो में प्रॉब्लम होता था। फिलहाल क्रिप्टो में प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं ठीक है, पर क्रिप्टो में डायरेक्टली कोई फंड नहीं है, क्योंकि जब पिछली बार क्रैश हुआ था ना तो क्रिप्टो के प्रॉब्लम थे, जिस वजह से रिकवरी में हमें इतने टाइम लग गया था। पर फिलहाल क्रिप्टो के प्रॉब्लम नहीं है। जियोपॉलिटिक्स बोल दो, गोल्ड और सिल्वर का क्रैश बोल दो, अलग चीजें बोल दो, वो ठीक है। अब उसमें भी है कि जैसी वो चीजें थोड़ी बहुत रिकवर होंगी उसके बाद यहां से रिकवरी देखने को मिल जाएगी। डायरेक्टली जब तक क्रिप्टो में प्रॉब्लम नहीं है तब तक आपको जिस तरीके से क्रैश हुआ है ना उसी तरीके से बिटकॉइन का प्राइस रिकवर होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये जो माइक्रो स्ट्रेटेजी वाला फंड है अगर वो नीचे गया तो वो चीज़ अगर होती हुई देखने को नहीं मिली तो यहाँ से उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि हमें चीज़ें रिकवर होती हुई देखने को मिल जाएंगी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या आप देखा मार्केट में, ऑब्जर्व करा पिछले 1-2 दिनों के अंदर, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।